Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 6 जो कि अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आप सबको पता है कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजंट इट? ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट और बहुत ही मार्क्स वाला चैप्टर है। तो आज हम इसमें एक्सरसाइज मिसलेनियस का करने जा रहे हैं खात्मा, दैट मीन्स क्वेश्चन 19 to 24। इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज जाएगा यहाँ पे फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोज। एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के जैसे समझ ही लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये था हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। A cylindrical tank of radius 10 meter, okay fine, is being filled with the wheat at the rate of 314 cubic meter per hour, okay fine. Then the depth of the wheat is increasing at the rate of what? ये है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे हम सब्जेक्टिव की तरह से इसको सॉल्व नहीं करने वाले। दैट मीन्स यहाँ हम ट्राई करेंगे सो दैट कितना से कितना कम टाइम हमें लगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजंट इट? क्योंकि एक ही मार्क्स से क्वेश्चन है, यहाँ ज्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, समटाइम्स ऐसा रेयर केसेस में होता है कि जहाँ आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना ही पड़ता है, बट यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस में आपको बहुत क्विकली देखना है और समझना है कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे और इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, फिर से एक बार देखो और जो भी गिवन है ट्राई करो कि साइड में आप या तो उसको मैप करते जाओ, दैट मीन्स ड्रॉ करते जाओ, या तो फिर उसके बारे में लिखते जाओ। क्लियर? तो देखो, एक सिलिंड्रिकल टैंक है ऑफ रेडियस 10 मीटर। दैट मीन्स अगर मैंने सिलिंड्रिकल टैंक की यहाँ बात की है तो इसी तरह का होगा, है ना, ऑफ रेडियस 10 मीटर। दैट मीन्स ये जो अपना आर है ये हो गया है अपना 10 मीटर, करेक्ट? ये गिवन है, ओके फाइन। उसके बाद इज बीइंग फिल्ड विथ व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर। जैसे ही रेट के बारे में बोला गया आप समझ चुके होंगे कि ये कौन से टॉपिक से है, करेक्ट? रेट ऑफ चेंज वाला, इजंट इट? तो यहाँ पे हमारे पास रेट दिया गया और मैंने आपको बताया था कि जब भी रेट दिया जाता है तो किसके रेस्पेक्ट में है, ये कहाँ से समझोगे आप? ये समझ सकते हो या तो सेंटेंस से समझो या नहीं तो फिर उसके यूनिट से। तो यूनिट में क्या दिया गया है यहाँ पर आवर, राइट? और यहाँ पे है क्यूबिक मीटर। दैट मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं? करेक्ट, हम बात कर रहे हैं इसके वॉल्यूम की। ऐसे भी देखो, जो यहाँ फिल हो रहा है तो फिल होगा तो पूरे वॉल्यूम में ही हम बात करेंगे ना, है ना? तो यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है अपना dv अपॉन dt, राइट? और मतलब क्या है? टाइम। दैट मीन्स dv अपॉन dt गिवन है यहाँ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। दैट मीन्स आई कैन राइट मीटर क्यूब पर आवर, ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलो ये कर लिया। अब देखो उसके आगे क्या गिवन है। Then the depth of the wheat is increasing। increasing मतलब पॉजिटिव होगा रेट, और किसके बारे में बात किया है? डेप्थ। तो डेप्थ यहाँ पे क्या मतलब है इसका? यस, दिस डेप्थ एंड दिस इज नथिंग बट h। अगर हमने अज्यूम किया दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड कि dh अपॉन dt क्या होगा अपना, करेक्ट? यही है क्वेश्चन। एक बार ही क्वेश्चन क्लियर हो गया तब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या करना है। आर गिवन है, वी हमें पता है dv अपॉन dt। दैट मीन्स सबसे पहले तो v का फॉर्मूला लिख दो। यू ऑल नो कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? यस, पाई आर स्क्वायर h, करेक्ट? दैट मीन्स यहाँ पे हम r की वैल्यू रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 100 पाई h, करेक्ट? तो यहाँ पे आप आवर को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे इस h को लिख दे रही हूँ कैपिटल h से, ठीक है? तो ये हो गया अपना कैपिटल H, राइट? तो ये अगर अपना कैपिटल H है तो ऐसे हो गया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। सो देयरफॉर अपना dv अपॉन किसके रेस्पेक्ट में हम लेंगे? t के रेस्पेक्ट में, बिकॉज वही गिवन है। तो अगर dv अपॉन dt हम करें तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो 100 पाई तो कांस्टेंट है तो ये तो रहेगा एज इट इज। अब h का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t लेना होगा एंड दिस इज द ओनली थिंग जो कि हमें चाहिए, इजंट इट? देखो dh अपॉन dt तो निकालना है। दैट मीन्स ये हमारे पास आ गया है एक्सप्रेशन। यहाँ इसकी वैल्यू पता है तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? दैट मीन्स दिस is equal to nothing but 314, right? So from here what we can write, यहाँ से मैं dh अपॉन dt की वैल्यू लिख सकती हूँ as 314 अपॉन 100 into pi,
Not just see, it is very easy to find, isn't it? देखो पाई का मतलब क्या होता है 3.14, 3.14 into 100 कितना होता है 314, और ये भी 314, तो कट के क्या बचा 1. सो द आंसर विल बी व्हाट? अब यूनिट क्या था, हमने यहाँ रखा था मीटर क्यूब पर आवर ये था, और यहाँ पे हाइट की बात की है तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट मीटर. सो मीटर पर आवर. सो दिस इज द आंसर. देख लो कौन सा ऑप्शन है. यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. तो ए हो गया अपना करेक्ट आंसर, राइट. तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आपने देखा कि ज्यादा टाइम नहीं लगा है, एक बार आप क्वेश्चन समझ चुके हो, थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया, आइडिया लग गया, उसके बाद इमीडिएटली आप इसका आंसर निकाल लो. डन. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20. लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है. द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. देखो यहाँ पे हमने बात की है स्लोप ऑफ द टेंजेंट की. क्या मतलब है? परफेक्ट, dy upon dx, दैट्स ऑल. तो किसके लिए चाहिए हमें? टू द कर्व x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस. एंड यू कैन सी यहाँ पे x जो है वो है इन टर्म्स ऑफ t, along with that y भी जो है वो भी है अपना इन टर्म्स ऑफ t. किस तरह का रिलेशन होगा यहाँ पे y और t में, x में? यहाँ पे होगा पैरामेट्रिक फॉर्म, इजंट इट? अगर हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेना है y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या करना होगा? dy अपॉन dx निकालने के लिए dy अपॉन dt एंड देन dx अपॉन dt निकालना होगा. आपको तो पता ही है ये सब, राइट? तो चलो किस पे? एट द पॉइंट दिस. तो यहाँ पे मेन जो है यहाँ ट्रिक दैट इज ऑन दिस, कि यहाँ ये पॉइंट जो गिवन है वो क्या होता है, जनरली हमारे पास जो पॉइंट होता है वो x एक्सिस एंड y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स यहाँ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बताया गया है. x इज हियर 2 एंड y इज हियर -1. बट हमारे पास यहाँ पे फॉर्म किस तरह का बनेगा dy अपॉन dx में? इन टर्म्स ऑफ t. तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे t? तो उसके लिए ही इस पॉइंट को हमें इक्वेट करना होगा. x की जगह पे हमें रखना होगा 2, निकाल लेनी होगी वैल्यू t की. सिमिलरली y की जगह हमें रखना होगा -1, निकाल लेनी होगी वैल्यू t की. और फिर देखेंगे दोनों में से कौन सा t हमें देता है सेम वैल्यू, राइट. तो जो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगा, कॉमन वैल्यू मिलेगा, उसे हम ले लेंगे और वहां पे हम पुट करेंगे. क्लियर? तो चलो यहाँ सॉल्व करो, फिर यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे करते हैं. तो सबसे पहले क्या करें? dx अपॉन dt. तो चलो मैं वहीं से निकाल रही हूँ डायरेक्टली, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा टाइम लगाने का नहीं होता है. तो बस देखो यहाँ से डायरेक्टली करूँ तो क्या होगा? 2t + 3, दैट्स ऑल. नाउ अगर मैं dy अपॉन dt की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा अपना 4t - 2, दैट्स ऑल. डन. बस t चाहिए होता है यहाँ पे, अगर हमें मिल जाता तो आराम से हम dy अपॉन dx निकाल लेते. तो अगर फिर भी अगर सोचो तो दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होती है? दिस इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, करेक्ट. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 4t - 2 अपॉन 2t + 3, करेक्ट. अब बस t की वैल्यू रखनी है तो हमारे पास आ जाएगा स्लोप. बस यही होगा अपना आंसर. तो मेन यहाँ क्या है? t निकालना है हमें. अब क्या करें हम यहाँ से? यू ऑल नो कि अभी अभी मैंने बताया आपको, x की जगह पे हम 2 रखेंगे और फिर इक्वेट करेंगे. तो t² + 3t - 8 है, कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो. तो व्हाट आई कैन राइट? t² + 3t एंड देन -10 = 0. -10 आ रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग? सो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन दे सकता है हमें 3 भी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t² + 5t - 2t - 10 = 0. नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट? t कॉमन लोगे तो t + 5 - 2 कॉमन लोगे तो दैट मीन्स t - 2 into t + 5, राइट. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट? t की वैल्यू आ गई है 2 एज वेल एज -5. तो चलो यहाँ पे हमने इसको नोट कर लिया. अब दूसरी वैल्यू कहाँ से मिलेगी? y से. तो y की जगह पे हम लिख सकते हैं -1 एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन 2t² - 2t then -5. So from here what we can get? 2t² - 2t. अगर ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4, राइट. एंड दैट इक्वल्स टू 0, बिकॉज -1 है तो उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. अब देखो 2 हर जगह में दिख रहा है कि कॉमन है तो हटा देते हैं. तो दिस इज t² - t एंड देन -2 = 0. अब देखो इसके बाद हम क्या ले सकते हैं? -2 हो रहा है, दैट मीन्स -2 हमें कैसे मिलेगा? 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से. तो आराम से हम यहाँ लिख सकते हैं t² - 2t एंड देन +t - 2 = 0. t - 2 into t + 1 = 0 लिखा जा सकता है. सो फ्रॉम हियर हमें क्या मिल गई वैल्यू? t की 2 एंड -1. तो हमें यहाँ से दिख गया कि t की वैल्यू हमारे पास कॉमन क्या है? 2. तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? t की वैल्यू बस 2 पुट कर देनी है एंड यू विल गेट द आंसर. सो देयरफॉर अपना जो स्लोप होगा टेंजेंट का दैट इज नथिंग बट dy अपॉन dx एट t इक्वल्स टू व्हाट?
2, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3. कितनी वैल्यू होगी 4 इंटू 2 8 माइनस 2 6 एंड हियर इट इज 4 प्लस 3 7. सो 6 अपॉन 7 देखो कौन सा ऑप्शन है. यस इट इज ऑप्शन बी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. राइट, ठीक है, समझ गए आप. तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21. लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है. The line y equals to mx plus 1 is a tangent to the curve y square equals to 4x. ठीक है, if the value of m is okay, that means ये जो लाइन है इस कर्व पे टेंजेंट होगा तो उस केस में m की वैल्यू हमें बतानी है. बहुत ही सिंपल है. क्या करना है, दैट मीन्स सबसे पहले तो आपको पता है कि जो कर्व गिवन होता है जो कि यहाँ गिवन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो इस पे अगर हमें कोई टेंजेंट चाहिए तो क्या मतलब होता है. करेक्ट, इसका हमें निकालना होता है dy अपॉन dx बिकॉज वही होता है अपना स्लोप. तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स. कैसे आया ये आप सबको पता ही है. यस, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो हमें मिल गया है 4. सो फ्रॉम हियर अगर मैं निकालना चाहूँ डी वाई अपॉन डी एक्स तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन 2y, दैट इज नथिंग बट 2 अपॉन y. राइट, और इसे मैं अज्यूम कर लेती हूँ दैट दिस इज नथिंग बट m ओनली. राइट, बिकॉज मैंने इसे ही माना है कि दिस इज द ओनली स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो ये अगर m है ना, अगर यहाँ से m की वैल्यू ये आ रही है तो टेल मी ये वाला जो लाइन है वो इसका टेंजेंट कब होगा. यस, जब एक कोई पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पॉइंट इसे भी सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज इसे भी सेटिस्फाई करेगा. यही मतलब आया. करेक्ट. सो फ्रॉम हियर अगर मैं निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है इन टर्म्स ऑफ m. यस, इट विल बी 2 अपॉन m. करेक्ट. तो अगर y की वैल्यू आ गई है 2 अपॉन m तो हम यहाँ से अगर निकाले x की वैल्यू तो वो क्या आ जाएगी. देखो y इक्वल्स टू 2 बाई m रखा है, सो ऑफ कोर्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x जो है हमारा कर्व, तो वहां पे ये सेटिस्फाई करेगा. तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से हम x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं. x की वैल्यू आ जाती है y स्क्वायर बाय 4. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y स्क्वायर बाय 4 एंड नथिंग बट y की जगह पे आप इसकी वैल्यू रख दो. तो दिस इज व्हाट 4 अपॉन एम स्क्वायर एंड इंटू 4 हो जाएगा. तो 4 हो गया कैंसिल. तो बचा क्या 1 अपॉन एम स्क्वायर. करेक्ट. तो दिस इम्प्लाइज कि x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1 अपॉन एम स्क्वायर. और बेसिकली ये x एंड y है क्या इन टर्म्स ऑफ m. तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया है हमें जहां पे हमें टेंजेंट भी मिलेगा और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को. राइट, और एज इन टर्म्स ऑफ स्लोप आ रहा है ये, तो आराम से हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा. इजंट इट. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से y इक्वल्स टू mx प्लस 1 में आप y और x की वैल्यू पुट कर दो दिस वन. करेक्ट, बिकॉज वो पॉइंट है. तो हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस 1. तो आप देखो यहाँ y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन m और x की जगह पे हमें लिखना है 1 अपॉन m स्क्वायर. पुट कर दो वैल्यू. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर राइटिंग, यहाँ पे हो गया अपना 2 अपॉन m इक्वल्स टू m इंटू 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1. करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब ये क्या आ गया है एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m ओनली. आराम से इसे सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं. राइट, तो चलो m तो हो गया पहले कैंसिल. तो ये हो गया 1 अपॉन m, यहाँ पे है 2 अपॉन m, तो 2 अपॉन m माइनस 1 अपॉन m कर ही सकते हैं. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग 1 अपॉन m इक्वल्स टू 1. आराम से हम बोल सकते हैं कि m की वैल्यू क्या आ गई है 1. देखो आप कौन सा ऑप्शन दे रहा है 1. यस, इट इज ऑप्शन ए. सो द आंसर इज योर ए, दैट इज 1. क्लियर, अंडरस्टूड, डन. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं. आई थिंक दिस वन इज द शॉर्टेस्ट वन. इसे आप ज्यादा भी शॉर्टेस्ट निकाल सकते हो. तो इस तरीके से बस समझो कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है और कैसे हम m की वैल्यू निकालेंगे. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 22. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 22. देखते हैं इसमें क्या करना है. The normal at the point 1, 1 on the curve 2y plus x square equals to 3 is. तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है नॉर्मल का इक्वेशन किस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व. करेक्ट, यही करना है. तो देखो ये है किस तरह का क्वेश्चन, आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. तो मैंने क्या बताया था, हमें ट्राई करना होता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट मेथड हम यहाँ अप्लाई करें. राइट, क्या, क्योंकि हमें देखना नहीं कि प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हो, बट हाँ जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो यहाँ पे, जो आप माइंड में रखे हो कॉन्सेप्ट, वो आपका सही होना चाहिए. तो देखो यहाँ पे
एक पॉइंट बोला गया है, उस पे हमें नॉर्मल चाहिए इस पर्टिकुलर कर्व पे। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं कि ये पॉइंट जो है इस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो देखिए करता है या नहीं। 2 into 1, yes, 2 plus 1 square that is 1, that means 2 plus 1 3, yes, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे अगर हमें नॉर्मल चाहिए तो ये पॉइंट जो है उस नॉर्मल के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा या नहीं? टेल मी। यस, तो देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 plus 1 0, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा अपना ऑप्शन। ओके, 1 minus 1 0, यस इट इज, तो ये तो हो रहा है, लेकिन देखिए बाकी में से कोई और कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 1 plus 1 plus 1, नो इट इज नॉट देयर बिकॉज 2 इक्वल्स टू 0 तो हो नहीं सकता। यहाँ देखो 1 minus 1 0 इक्वल्स टू 1, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से आराम से मैं बता सकती हूँ आपको कि यस, द ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, इजंट इट? क्योंकि अगर नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए हमें तो क्या मिलता है, वो सेटिस्फाई करेगा ही। लेकिन अगर यहाँ पे इस केस में जैसे यहाँ 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जहाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, तो आराम से हम बोल सकते हैं दैट दिस इज द आंसर। बट ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स कि आपके पास जो इक्वेशन होते वो इस तरह के होते जहाँ पे ये किसी और को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन होती है और तब हमें प्रोसेस लगाना पड़ता है थोड़ा लंबा वाला, करेक्ट। तो जब भी आपके पास सबसे पहले तो ये क्लू आना चाहिए आपके दिमाग में कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ये कर लिया तो दैट मींस सॉल्व आपका आंसर, ओके। और अगर वहां पे भी 2 ऑप्शन रहते अगर उस तरह के, तो फिर हमें इसे सॉल्व करना पड़ता और निकालना पड़ता स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और फिर हम 1 upon -1 upon m कर देते हैं, तो मिल जाता है हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल। किस पॉइंट पे चाहिए इस पे, तो आराम से आप क्वेश्चन बता सकते हो। क्लियर, इजंट इट? तो चलो निकालते हैं। तो दैट मीन्स एक ऑप्शन तो आपने देख लिया कि कितने इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अब दूसरे ऑप्शन में देखते हैं कि 2y जो हमारा एकदम ट्रेडिशनल मेथड है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है क्या हमारे पास है 2y plus x square equals to 3। क्या करेंगे? यस, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा 2 into dy upon dx, करेक्ट, प्लस 2x equals to 0। सो फ्रॉम हियर 2 तो आराम से हम कैंसिल करा सकते हैं। तो dy upon dx की वैल्यू कितनी आ गई है? ये आ गई है अपनी -x, राइट। सो दिस इम्प्लाइज जो अपना दैट मीन्स अगर ये अपना m1 है दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो अपना m2 क्या हो जाएगा? करेक्ट, यू ऑल नो दिस। सो दिस इम्प्लाइज जो अपना नॉर्मल का स्लोप होता है, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप मिला है तो नॉर्मल के स्लोप के लिए -1 अपॉन हम कर देते हैं m1, तो वो क्या हो जाएगा? नथिंग बट -1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा -x, तो दैट इज माइनस माइनस प्लस हो गया x, करेक्ट। सो देयरफॉर अपना जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल है m2 वो क्या हो जा रहा है? x की जगह पे वैल्यू रख दो, दैट इज 1 ओनली। तो m2 की वैल्यू आ गई है 1। आप आराम से बता सकते हो कि क्या होगा इक्वेशन, राइट। क्या होता है इक्वेशन? y minus y1 दैट इज 1 इक्वल्स टू m की जगह क्या होगा? 1 into x minus x1 that is 1. So from here what we have got? y minus 1 equals to x minus 1. ये minus 1 गया कैंसिल, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट? x माइनस वाई बोलो या तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। और कौन सा ऑप्शन है? यस, द ऑप्शन बी इज द ओनली आंसर। तो आपने देखा कि चाहे इधर से सॉल्व करो या तो फिर शॉर्टेस्ट मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर वही आ रहा है। क्लियर, डन। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 23, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसमें क्या करना है, द नॉर्मल टू द कर्व दिस पासिंग 1,2 इज। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? देखो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास था कि एक कर्व था, उस पर्टिकुलर कर्व में किसी एक पॉइंट पे हमें निकालना था नॉर्मल, वो पॉइंट हमारे पास गिवन था, ओके, ये वाला पॉइंट गिवन था जिसपे हमें नॉर्मल चाहिए था। बट यहाँ क्या है, जो कर्व है हमें ये पॉइंट ना देकर कुछ एक ऐसा पॉइंट दिया गया है जिसके थ्रू ये पास हो रहा है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इस कर्व से बहुत दूर है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे भी देख लो 1,2 है, 1 यहाँ रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 रखोगे यहाँ तो क्या हो जाता है? 4 into 2 दैट इज 8। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल, राइट। समझ रहे हो आप बात को? दैट मीन्स ये पॉइंट इस कर्व पे नहीं है, इतना क्लियर हो गया। ये कहाँ है? ये इससे दूर है, और उस वाले पॉइंट से ये जो नॉर्मल है इस पे वो पास कर रहा है, तो उसी नॉर्मल का हमें बताना है क्या यहाँ पे इक्वेशन। क्लियर, राइट। क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या गिवन है? पॉइंट गिवन है, दैट मीन्स नॉर्मल को जो सेटिस्फाई करेगा वो वाला पॉइंट हमारे पास है, ओके। और एज की कर्व गिवन है, दैट मीन्स स्लोप भी हमारे पास है। बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी गिवन है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं या नहीं इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव देखा, तो हमारे पास दिमाग में आना चाहिए कि शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकता है। तो क्या है यहाँ शॉर्टेस्ट मेथड? पास करना चाहिए 1,2 से, दैट मीन्स जो हमें इक्वेशन मिलेगा नॉर्मल का, उसे ये पॉइंट तो पक्के से सेटिस्फाई करने वाला है।
करने वाला या नहीं? यस। तो देखते हैं कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई, किस इक्वेशन को इस पॉइंट ने सेटिस्फाई किया है यहाँ। तो 1, 2, यस 1 + 2 3 होता है, यस ये तो हो रहा है। देखिए कुछ और भी ऑप्शन, तो 1 - 2 कितना होता है? इट इज -1 = 3, ये तो होता नहीं है, ये गलत हो गया। देन 1 + 2 3 = 1, ये भी नहीं है ऑप्शन। देन 1 - 2 अगेन ये हो गया अपना -1 = 1, ये होता नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे तीनों ही जो इक्वेशन है वो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये पॉइंट जो है सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये तो श्योर हो गया कि जो अपना नॉर्मल है, जो पास कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे को, तो वो होगा अपना ऑप्शन ए। दैट इज द आंसर इज हियर ए ओनली। करेक्ट। तो बहुत ही फ्यू सेकंड्स में आपने इसका आंसर बता दिया है ऐसे। अब देखना है हमें ट्रेडिशनल मेथड की, उसके थ्रू हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पहले ही लिख दे रही हूँ, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, अब देखते हैं कि हमें ट्रेडिशनल मेथड से जाते हुए इसका आंसर कैसे मिलता है। क्या करना है आपको पता चल चुका है कि पास कर रहा है। दैट मीन्स सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है, दैट मीन्स जो कर्व है हमारे पास, वहां से हम स्लोप निकाल लेते हैं, राइट। तो स्लोप क्या हो जाएगा? 2x = 4 × dy/dx। ठीक है। सो फ्रॉम हियर अपना जो dy/dx है दैट इज नथिंग बट क्या होता है? यस, स्लोप ऑफ द टैंजेंट। तो लेट अस अज्यूम कि मैंने m1 बोला है, तो m1 = क्या हो गया? यस, इट कम्स हियर 2x/2, है ना। तो x/2 आ गया है अपना m1। सो देयरफॉर अपना m2 क्या हो जाएगा? दैट मीन स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यस इट इज -2/x हो जाएगा, राइट। तो m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, दैट मीन स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया है। ओके, एक बार स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल गया, पॉइंट हमें पता है जिससे पास कर रहा है इक्वेशन, तो हम क्या बोलेंगे? यस, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल अगर निकालना चाहूँ तो y - y1 दैट इज 2 = m, स्लोप इसका, तो स्लोप क्या हो गया है? यस इट इज -2/x × x माइनस हम कर सकते हैं x1 दैट इज 1। बस इसे सॉल्व करो आप। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि y - 2 हो गया अपना, x हो जाएगा कैंसिल, तो -2 हो गया एंड देन -2/x। करेक्ट। तो -2 ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? x × y इज कमिंग एज 2। अब देखो x × y की वैल्यू आ गई है 2। तो फ्रॉम हियर अगर मैं चाहूँ किसी एक की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो आराम से निकाल सकती हूँ। तो एज की हमारे पास ये इक्वेशन x² के फॉर्म में, तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ y की वैल्यू। सो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 2/x। करेक्ट। तो 2/x आ गई है हमारे पास y की वैल्यू। दैट मीन्स ये जो पॉइंट दे रहा है आपको, है ना, ये तो पॉइंट ही है, दैट मीन्स ये पॉइंट आपको सेटिस्फाई करना चाहिए इसे। क्यों? बिकॉज क्योंकि ये आपको बता रहा है कि इस कर्व पे जो हमें नॉर्मल मिल रहा है वो क्या है, राइट। तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, सिंस x² = 4y है, यहाँ लिख देते हैं, सिंस x² = 4y है, सो दिस इम्प्लाइज x² = 4, और y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? y की जगह लिख सकते हैं 2/x, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू हैव गॉट? x³ की वैल्यू आ गई है यहाँ 8। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी आएगी? देखो s की 8 है, दैट मीन्स प्लस ही होगा, तो x की वैल्यू आ गई है 2³ होता है अपना 8, दैट मीन्स 2, इसका क्यूबिक रूट ले लो, तो x की वैल्यू आ गई है 2। सो दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो 2/2 दैट इज 1। तो x एंड y की वैल्यू जो आई है हमारे पास 2 और 1, वो है क्या? एक्चुअली वो पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? जो कि इस पर्टिकुलर कर्व पे है। दैट मीन्स ये पॉइंट तो हमारे पास गिवन था ही, दिस वन वाज 1,2। नाउ वी हैव गॉट दिस पॉइंट आल्सो एंड दिस इज नथिंग बट 2,1। यू कैन सी 2, 1 है ना। तो ये पॉइंट मिल गया, अब तो सारा काम ही खत्म, इजंट इट। हमें चाहिए क्या था? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आराम से आप बता दो कि क्या होगा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल जो होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट में, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा। जो m2 हमने निकाला था वो क्या था? -2/x। दैट मीन्स -2/x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो क्या आ गया है? -1। तो स्लोप मिल गया है। आराम से आप मुझे बताओ y - y1 दैट इज हम क्या लिख सकते हैं? 1 = हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? x माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m × -1 × x - x1 दैट इज नथिंग बट 2। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट? y - 1 = -x एंड देन माइनस ये हो गया +2। सो फ्रॉम हियर x + y इज कमिंग एज 3। देखो कौन सा ऑप्शन है आंसर? यस, द सेम आंसर A, x + y = 3, वही आ रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आई बात कि कैसे हम दोनों ही तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेम ही आंसर आने वाला है।
डन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24 और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो कि था बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस where the normal to the curve makes equal intercepts with the axis r। क्या मतलब है यहाँ पे, दैट मीन्स जैसे ही क्वेश्चन आया हमारे सामने पिक्चर आ जाना चाहिए कि कह क्या रहा है इस क्वेश्चन में। तो एक कर्व है, ठीक है, वो गिवन है, तो वेयर द नॉर्मल टू द कर्व, अगर इस कर्व पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल जो है अपने एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब तो सबसे पहले ही बना लेते हैं अपना एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे हमने एक इक्वल इंटरसेप्ट कट किया है तो वही इक्वल इंटरसेप्ट यहाँ पे भी कट करना चाहिए, है ना। तो चलो सबसे पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो इक्वल इंटरसेप्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि दिस डिस्टेंस दैट इज, अगर ये पॉइंट है अपना a,0 तो ये पॉइंट क्या होगा 0,a, राइट। दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों ही अपना है a, यही मतलब है, राइट। आप सबको पता है। तो अब इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि इस पर्टिकुलर कर्व पे, जो कि अपने पास ये कर्व गिवन है, राइट। तो चलो मैं सिर्फ लिख दे रही हूँ, ये कर्व अपने पास गिवन है, जस्ट अज्यूम करो आप। तो उस पर्टिकुलर कर्व में किसी एक पॉइंट पे वो क्या है, नॉर्मल है। दैट मीन्स ये जो है नॉर्मल है ऑफ इस पर्टिकुलर कर्व का, जो कि अपना इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है दोनों एक्सिस पे। क्लियर, अंडरस्टूड द आइडिया कि क्या है अपने क्वेश्चन में। तो अब देखो, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यही पर्टिकुलर पॉइंट। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कि अगर ये पॉइंट P है अपने पास, तो P आपको बताना है कि वो पॉइंट होगा क्या। तो कैसे समझेंगे हम, कैसे बनाएंगे, कर्व का इक्वेशन गिवन है, राइट। तो सबसे बड़ी बात तो दे दी गई है, दैट मीन्स हमारे पास कर्व जो है वो है 9y² = x³। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कर्व, राइट। अब एक और बात आप ध्यान दो कि ये जो नॉर्मल है वो एक लाइन दिख रहा है हमें, राइट, स्ट्रेट लाइन है, और उसका हमें यहाँ दिख रहा है कि हम आराम से स्लोप बता सकते हैं। कैसे, अगर कोई 2 पॉइंट गिवन होता है किसी लाइन में तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, करेक्ट, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही होता है ना स्लोप, राइट। अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट गिवन होते हैं जो कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसे x1 y1 कंसिडर करूं, इसे x2 y2 कंसिडर करूं, तो आराम से हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप क्या है, राइट। तो अगर इस लाइन का स्लोप हमें पता है और वही स्लोप है इस पर्टिकुलर कर्व में जिसका नॉर्मल है, तो दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो वहां से कुछ बात बनेगी, इजंट इट। तो चलो पहले तो वो देख लें। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, 18y into dy/dx and that equals to 3x², राइट। ये आ गई है वैल्यू अपने पास, तो 3 से ही चला जाएगा 6 टाइम्स, तो चलो इसको हटा देते हैं। सो फ्रॉम हियर dy/dx की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जा रही है, x² / 6y। तो ये है अपना स्लोप ऑफ द टैंजेंट, ओके, डोंट बी कंफ्यूज, ये है अपना स्लोप ऑफ द टैंजेंट। बट हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना -6y अपॉन x², राइट। दैट मीन्स सोचो कि इसे मैंने अज्यूम कर लिया है m2, ये अगर है अपना m1 तो ये है अपना m2। आपको पता ही है कि m2 इक्वल्स टू क्या होता है, -1 अपॉन m1, राइट। तो ये आ गया अपना स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और फ्रॉम दैट लाइन हम क्या बोल सकते हैं। तो अब देखो मैंने क्या लिख दिया, सिंस द नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट से a, देन देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल m2 क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको इतना लिखने की जरूरत है नहीं, बट मैं इसलिए लिख रही हूँ सो दैट आप समझ सको इसे, राइट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया, आप फटाफट से बस सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि m2 का मतलब हमें समझ में आ गया है कि y2 - y1 अपॉन होता है x2 - x1। तो y2 - y1 का क्या मतलब हो गया, a - 0, ओके, अपॉन x2 - x1 का मतलब क्या हो गया, 0 - a, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो a तो यहाँ पे भी दैट मीन्स ओनली -1। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि m2 की वैल्यू है -1, और यहाँ से हमारे पास समझ में आया कि m2 की वैल्यू है -6y अपॉन x²। तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल ओनली, दोनों का सेम ही स्लोप होगा, स्लोप तो 2 हो नहीं सकते। सो दिस इम्प्लाइज जो अपना -6y है अपॉन आ रहा है x², दिस इज नथिंग बट -1। सो फ्रॉम हियर
क्या इक्वेशन आ गई हमारे x एंड y में। यहाँ से हमें समझ में आ गया है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू वाई, या तो आप बोलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 6, कुछ भी बोल सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ से ये जो पॉइंट हमें मिला वो बेसिकली है क्या, ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें मिला है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो दैट मीन्स हम आराम से बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा ये उसी पॉइंट के बारे में हमें बता रहा है। दैट मीन्स ये पॉइंट जो है जो हमें मिला है एक्स एंड वाई के टर्म में, ये इस इक्वेशन को पटके से सेटिस्फाई करने वाला है। दैट मीन्स यहाँ से हम आराम से y की वैल्यू या तो फिर x की वैल्यू उठा के रख दे अगर इस इक्वेशन में, तो अपना काम बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस आइडिया, राइट। तो चलो इसको रख दे। सो देयरफॉर ये जो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू मिली है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 6, इसे उठा के हम उस कर्व में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है 9 इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 इंटू वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 4 अपॉन 36 एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे है x क्यूब, राइट। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि दिस इज देखो x क्यूब और ये 4 चला गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ है 9 इंटू 4 टाइम। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी आ गई है 4, तो x की वैल्यू आ गई है 4, जस्ट सी x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। अब हमें क्या करना है, बस बता देना है y की वैल्यू। सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक्स क्यूब अपॉन 9 का स्क्वायर रूट। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो प्लस माइनस होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 9, तो यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 9 लिख दिया। सो दैट इज इक्वल टू नथिंग बट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 64 अपॉन है अपने पास 9। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जब लेंगे तो क्या देगा अपने आप को, दिस इज हियर 8 अपॉन 3। दैट मीन्स हमारे पास पॉइंट क्या आ गया है, पहले x लिखते हैं दैट इज 4, कॉमा दूसरा क्या है y दैट इज प्लस माइनस 8 अपॉन 3। तो देखो ये है अपना पर्टिकुलर पॉइंट और कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए। सो द आंसर इज हियर ए। क्लियर, यहाँ प्लस माइनस 8 अपॉन 3 है। अंडरस्टूड, डन। तो यही है अपना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, इसके साथ ही अपना ये चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा के अलॉन्ग विद दैट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेल्प के और बिना किसी परेशानी के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।